गुड आफ्टरनून ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम जैन इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आया, उनकी वर्किंग हमें समझ में आई। ओके, हाँ, कुछ नहीं, क्लास ले रहा था मैं। कुछ काम है क्या? क्लास है कहीं? हाँ, क्लास है ना, 1 बज गई ना। और ठीक है, कहाँ गए थे? चाय पीने गए थे? हाँ हाँ, पी ली थी मैंने। हाँ, गया था। आओ, लगाना बाद में। हाँ, ठीक है। ओके, तो हमने ये समझा कि इमेजेस कैसे जनरेट होती है, और ये जो आर्किटेक्चर था जैन का, उसमें हमने ये पढ़ा कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दो न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, एंड साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग होती है, लॉसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड गोल हमारा ये है कि जनरेटर का लॉस कम हो, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस जो है वो बढ़े, यानी कि डिस्क्रिमिनेटर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए फेक और रियल को। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हें फेक ही तो क्रिएट करना है, सिंथेटिक डेटा क्रिएट करना है आपको रियल डेटा से, यही काम है। ऑलराइट, ठीक। तो जैन के भी कई टाइप होते हैं, नॉट ओनली द वन विच यू हैव स्टडीड, इसके अलावा भी हैं जैन के टाइप्स। ओके, आपने जो जैन पढ़ा वो वैनिला जैन था, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर इन दोनों को यूज कर रहे थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग अदर जैन्स ऑल्सो, ठीक। तो इतना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जैन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है यहाँ पर, ठीक। एंड दो न्यूरल नेटवर्क आपस में काम करते हैं, ठीक। सिंथेटिक डेटा जनरेट करना है, इनडिस्टिंग्विशेबल रियल डेटा सैंपल्स से, ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेटर का काम जो था वो सिंथेटिक और रियल के बीच में क्लासीफाई करना, और जनरेटर का काम था कि प्रोड्यूस करना, जो कि डिस्क्रिमिनेटर ना कर पाए डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इतना ही जो है हमारा काम था जैन के अंदर, जो बेसिक्स है। फिर आपने पढ़ा था वेनिला जैन, दो न्यूरल नेटवर्क जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर वाले। ओके, ये सब बातें आपकी हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक। इसका एडवांटेज ये था कि ये सिंपल है टू इम्प्लीमेंट। अब देखिए क्या, यदि हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, कि जैसे मैं समझ भी रहा था जिन प्लेसेस पर उसने टेप वगैरह लिया, ग्रेडियंट टेप वगैरह, वहाँ पर शायद आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आई, लॉस कैलकुलेशंस में शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई। ओके, अब क्या है, डीप लर्निंग यहाँ मैंडेटरी बन जाता है। आपको यदि डीप लर्निंग आती है, आपको लेयर ऐड करते आती है, आपको वहाँ पर लॉसेस समझ में आते हैं, एक्यूरेसी समझ में आती है, आपको ऑप्टिमाइज़र समझ में आते हैं, तो भाई बात यह है कि आप जनरेटिव एआई के इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ओके, तो भाई ये है कि सिंपल था वो, जनरेट कर लेना आपने, एम एन आई एस टी और फैशन एम एन आई एस टी जनरेट करें। ऑल राइट, कोड है आपके पास, आपने चलाया भी। डिसएडवांटेज ये है, दे आर रिलेटिवली अनस्टेबल, कैन इजीली फेल टू कन्वर्ट। देखिए भाई, मेरे को जब तक आंसर मिल रहा है तब तक तो मेरे लिए तुम ही अच्छे हो। अब ये कह रहा है फेल टू कन्वर्ज,
अब वो कन्वर्ज वाला वही मैटर है जो डीप लर्निंग में इस्तेमाल होता है, और ये है कि भाई मेरा मॉडल जो है वो लॉसेस को मिनिमाइज कर दे और एक्यूरेसी बढ़ा दे। इसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया होती है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कई ऑप्टिमाइजर लेते हो जो कि लॉसेस कैलकुलेट या ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होते हैं, वेट या पैरामीटर एडजस्ट होते हैं, और ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसमें कोई डिफरेंस नज़र ना आए। और राइट, क्योंकि ये पूरी जो डीप लर्निंग है, जनरेटिव एआई आप जब पढ़ रहे हो, चाहे तुमने मशीन लर्निंग भी पढ़ रखी हो, पढ़ क्या, मैंने ही तो पढ़ा ही है, मुझसे ही तो पढ़ रहे हो, तो भाई बात ये है, पैरामीटर का ही तो मेन रोल है वहां पर। आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा। लीनियर रिग्रेशन में कहा जाता है इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी। अब भाई डेटा में तुम्हें एक्स दिया, डेटा में तुम्हें वाई भी दिया है, तो तुम कर किसके लिए रहे थे सॉल्व इस इक्वेशन को? सीधी सी बात थी सर, हम एम और सी के लिए कर रहे थे इस इक्वेशन को सॉल्व। यदि हमें इनकी वैल्यू मिल जाए तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे कोई प्रिडिक्शन करना होगा तो भाई मेरे पास इनपुट होगा, मुझे देगा यूजर कि ले भाई ये इनपुट पकड़ और मेरे को तो आउटपुट बता दे कि क्या आएगा। ठीक है, तो यदि मुझे एम और सी पता होगा तो इस इक्वेशन में मैं रखने के बाद वाई निकाल दूंगा, यही तो प्रिडिक्शन था। तो यहाँ पर एम और सी क्या थे? कोएफिशिएंट्स थे, पैरामीटर थे, जो भी आप कहना चाहें कहें। तो हमारे पास मशीन लर्निंग हो, चाहे डीप लर्निंग हो, चाहे जनरेटिव एआई हो, हमारे पास है भाई इक्वेशंस गणित की। इसलिए मैथ्स बड़ा लीड रोल प्ले करता है यहाँ पे। ओके, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें आपकी कमांड होना चाहिए, प्लस कैलकुलस भी ऐड कर लो, क्योंकि जब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका है। कैसे? क्योंकि तुम्हें मिनिमा निकालना है, और मिनिमा निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन को, और ऐसी वैल्यू ढूंढना पड़ेगी जिस पर वो फंक्शन मिनिमम दे। ओके, और मिनिमम यानी आप एरर का फंक्शन बनाते हो। यू ऑलवेज क्रिएट अ फंक्शन ऑफ एरर, कि भाई देखो मैंने ये मॉडल बना रखा है और इसमें एरर क्या आ रहे हैं, आप इसका फंक्शन बनाइए, जिसको तुम कॉस्ट फंक्शन बोलते हो। और एरर की क्यों बना रहे हो? अरे देखिए, ये सब बातें ना अपने आप स्वाभाविक समझ में आएगी, और नहीं तो मैं तो आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। एरर का ही क्यों फंक्शन बनाया आपने? इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जो कि ह्यूमन की तरह काम करे। एआई की डेफिनेशन क्या होती है? वी वांट टू क्रिएट अ मिमिक ऑफ ह्यूमंस। जैसा इंटेलिजेंस ह्यूमंस में है वैसे इंटेलिजेंस में मशीन में देना चाहता हूं। तो मशीन यदि कुछ प्रोड्यूस करेगा और वो यदि गलत करेगा तो मेरे को उसकी गलती को पकड़ के उस पर सुधार करना है। तो कभी भी कॉस्ट फंक्शन जो बनता है वो एरर का ही तो बनता है। ठीक है, आपने लॉसेस कैलकुलेट करें, कोई भी एल्गोरिदम निकाल लो, तुम मशीन लर्निंग की निकाल लो चाहे डीप लर्निंग की निकाल लो, वो यही है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी गलतियों को कम करना है, इसलिए लॉसेस की बात होती है। और इवेल्युएशन में तुम ये देखते थे कि फिर चलो एक्यूरेसी क्या आ रही है, यदि क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम उठा है तो एक्यूरेसी देख ली तुमने कि क्या आ रही है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी तो जब ही ज्यादा आएगी ना जब तुम्हारे लॉसेस कम होंगे, तो एक्यूरेसी अच्छी आएगी। यानी ले देकर बात वही आती है कि भाई मेरा मॉडल गलतियां ना करे, तो गलती करने वाला या लॉस वाला ही फंक्शन तुम क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करने की बात करते हो। ठीक है, तो ये उसका जो है जवाब है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि कन्वर्ज करने में दिक्कत कर सकता है मेरा वेनिला जैन मॉडल, जो भी आपने सीखा काम करा उस पर। ठीक है, वो सिंपल है, लेकिन भाई मेरे को एमएनएसटी और फैशन एमएनएसटी पे तो भाई उसने अच्छा काम करके दे दिया। बाकी अब आपके पास दूसरे डेटा सेट्स हैं, ठीक है,
उन पर आप ट्राई करके देखिए, यदि वो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, आपको जल्दी आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप अपने मॉडल को चेंज करिएगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास और कौन सी फैसिलिटी है और कौन से मॉडल है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई ये तो आप पढ़ चुके हो, बड़ा आसान था। ठीक है, अब मेरे पास अनदर अल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं साइकिल जैन। ठीक है, अब यहां कौन सी साइकिल चलाई जा रही है देखते हैं। तो साइकिल जैन इज अ जैन इन विच द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर आर रिपीटेडली ट्रेन इन अ साइक्लिक मैनर। ओके, तो भाई ट्रेनिंग तो ऊपर भी तो हो रही थी। ओके, वहां भी तो हम साइमल्टेनियस ट्रेनिंग कर रहे थे, वैनिला में भी तो ये काम चल रहा था। अब आप यहां कौन सी बात कर रहे हो? साइक्लिक मैनर की क्या बात हो रही है ट्रेनिंग करने की? ओके, तो सोहिल कुछ कहना चाहोगे आप? साइक्लिक मैनर का मतलब क्या है? यहाँ किस टाइप की ट्रेनिंग की बात करना चाह रहा है वो? ऊपर भी तो करा था आपने ट्रेनिंग, साइमल्टेनियस ही तो था। अब यहाँ साइक्लिक ट्रेनिंग की बात कर रहा है वो, और कह रहा है कि जनरेटर पहले ट्रेन होता है कि भाई तू सैंपल बना ले दैट आर क्लोज टू द ट्रेनिंग डेटा, और फिर डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन करता जाता है ताकि तू डिस्टिंग्विश कर जनरेटेड सैंपल में और रियल में। अच्छा, ये कह रहा है। और फिर then the generator is then updated to try and generate the samples that are even closer to the training data। तो भाई जनरेटर तो जो डेटा लेता है वो तो नॉइस में से लेता है, वो तो लेटेंट स्पेस में से लेता है। ठीक है, वहां तो प्रोबेबिलिस्टिक हिसाब किताब होता है, ये हमने जैन के बेसिक आर्किटेक्चर में पढ़ा। ठीक है, हमने देखा था ना, लेटेंट स्पेस इक्वल टू 100, और वो जो है हाई डायमेंशनल जो है डेटा है, वहां से ये जनरेटर नॉइस उठाता है और इनिशियली कुछ भी बना के दे देता है। और जब ये डिस्क्रिमिनेटर के पास जाता है तो डिस्क्रिमिनेटर उसको सेपरेट करता है और बोलता है कि भाई देख तूने ये गलती करी है। मतलब डिस्क्रिमिनेटर का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, और वो डिस्क्रिमिनेट कर भी रहा है और फीडबैक भी दे रहा है उसको कि देख तूने ये गलती करी। यदि मान लो वो उसको फीडबैक ना दे तो ये जनरेटर कभी जनरेट ही नहीं कर पाए। ठीक है, ये जो है मामला पूरे गड़बड़ा जाएं। ओके, ठीक। तो सोहेल कुछ कह रहा है, सर मीन्स डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर मे बी ट्रेंड एट द सेम टाइम बट द वैनिला जैन जैन गेट्स द फर्स्ट ट्रेनिंग फर्स्ट एंड डिस्क्रिमिनेटर इज ट्रेंड। ठीक है, देखते हैं आपने जो कहा वो कहाँ तक इन बातों में फिट बैठता है। तो अभी यहाँ साइकिल जैन में कहा कि जनरेटर पहले ट्रेन होता है टू जनरेट सैंपल्स दैट आर क्लोजर टू द ट्रेनिंग डेटा। तो भाई उसको कहाँ से पता चला कि मेरे को इस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से सैंपल बनाने हैं और इसी के क्लोज बनाने हैं? ये उसको कहाँ से पता चला? और डिस्क्रिमिनेटर इज ट्रेन टू डिस्टिंग्विश द जनरेटेड सैंपल्स एंड द रियल ट्रेनिंग डेटा। हम ऊपर वैनिला की बात करें तो ये साइमल्टेनियस होता था, साथ साथ में ये प्रक्रिया चलती थी। ठीक है, और लॉसेस कैलकुलेट होते थे। ठीक, यहां ये कह रहा है कि पहले जनरेटर ट्रेन होगा, वो सैंपल जनरेट करेगा जो कि ट्रेनिंग के क्लोज हो, लेकिन उसको ये बताने वाला कौन है कि भाई तू जो बना रहा है वो ट्रेनिंग डेटा के सेम है? इसको कौन बताएगा? वेनिला में तो फीडबैक उठाता था डिस्क्रिमिनेटर से। यस, कोई सजेशन है आपको? सर बैक प्रोपगेशन बैक हाउ? प्रोपगेशन जो हमारी प्रोसेस होती है वो वेट्स को एडजस्ट करने के लिए होती है, पैरामीटर को एडजस्ट करने के लिए होती है, लॉसेस को कम करने के लिए बैक प्रोपगेशन होती है। ठीक है, वो एक जनरल फिनोमिना है, हम फॉलो करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। अभी मैं जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो ये कह रहा है कि भाई साइक्लिक मैनर में देयर इज अ ट्रेनिंग गोइंग ऑन। ओके, तो ये कह रहा है पहले जनरेटर को ट्रेन करो और उससे बोलो कि आप ट्रेनिंग डेटा की तरह डेटा बनाइए, फिर डिस्क्रिमिनेटर से बोलो कि आप जनरेटेड सैंपल और ट्रेनिंग में डिस्टिंग्विशन करिएगा, और फिर जनरेटर को वापस से अपडेट किया जाता है और फिर बोला जाता है कि तुम फिर से बना सैंपल और क्लोजर बना उसके। और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक मेरा जनरेटर जो है जनरेटेड सैंपल वो सही ना बना ले। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये साइकिल जैन है। इसमें अभी आप मुझे डिफरेंस बताइए वैनिला में और इसमें। हाँ साइक्लिक है, एक के बाद एक, ये तो है। तो मतलब पहले जनरेटर चला, उसने कुछ बना के दिया, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर चला।
उसने जो है क्लासिफिकेशन करा, फिर जनरेटर चला, उसने पुराने वाले से बेटर बनाया, फिर डिस्क्रिमिनेटर चला, उसने फिर डिस्टिंग्विश करा, फिर जनरेटर चला, उसने पुराने वाले से थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, फिर डिस्क्रिमिनेटर चला। तो कहीं ऐसे तो नहीं चल रहा? यही है या कुछ और है? क्या लग रहा है आपको? इज दैट द प्रोसेस विच आई एम सेइंग? हाँ, यही सही है। ठीक, कि लुक्स लाइक यही लग रहा है कि आप कह रहे हो साइक्लिक मैनर में चल रहा है, तो साइकिल अपन बना लेते हैं। लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन और थोड़ा देख लेंगे कि क्या वर्क हो रहा है। मेरे पास यहाँ आर्किटेक्चर तो बना हुआ नहीं है, लेकिन ज़रूरत ऐसी क्या, हम खुद ही अपना दिमाग लगाते हैं और देखते हैं क्या आर्किटेक्चर बन रहा होगा। तो एक काम करते हैं, जनरेटर बना लेते हैं, डिस्क्रिमिनेटर बना लेते हैं। आप कह रहे हो सर साइकिल में चल रहा है, तो भाई जनरेटर ने बनाया, डिस्क्रिमिनेटर को दिया, डिस्क्रिमिनेटर ने डिस्टिंग्विश करके जनरेटर को दिया, फिर जनरेटर ने बनाया, फिर डिस्क्रिमिनेटर को दिया। तो भाई यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो जनरेटर डेटा उठाएगा कहाँ से? लेटेंट स्पेस से। ठीक है, वहां से ये डेटा उठा लेगा। डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है? इसको एक डेटा तो यहां से आ ही रहा है जनरेटर का, ये भाई ट्रेनिंग डेटा और ले लेगा। ठीक है, तो भाई मैंने तो कोई इसका आर्किटेक्चर देखा नहीं कि साइकिल जैन क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर मेरे को अभी अपनी तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए सही है या नहीं है? जो पढ़ा उसके हिसाब से बताइए, सही है? हाँ, कमेंट कर सकते हो आप यदि नहीं बोल रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे आर्किटेक्चर बनते हुए नजर आ रहा है, ये साइकिल जैन होता है। ठीक, और आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, फिर आप लोगों को भी सुन लूंगा मैं। अगला जो होता है जैन, दैट इज पिक्स टू पिक्स जैन। ये क्या करता है? इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो टेक्स्ट से इमेज बना लेना, तो इस पे भी, क्योंकि जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई का मतलब इतना ही नहीं रहता कि इमेज से इमेज बना लो या टेक्स्ट से टेक्स्ट बना लो। जनरेट की बात तो ये होती कि भाई आपके पास डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको किसी भी फॉर्मेट में बनाने की क्षमता हो। टेक्स्ट से इमेज बनाना ये भी जनरेटिव एआई के अंदर है। तो ये पिक्स टू पिक्स एल्गोरिदम है। ओके, अब आपने शायद सुनी हो, पढ़ी हो या नहीं भी, जो भी आप कहें यहाँ पर। ठीक, तो भाई बात यह है, यहाँ इस टाइप के आर्किटेक्चर्स को भी हम यूज करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। हाउएवर इट्स नेवर बीन एन इजी टू क्रिएट सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इन अ सिंपल वे। अभी आपको मैं ऐसा कोड करके दे दूं जो टेक्स्ट ले ले और इमेज बना दे, ठीक है, दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ ट्रेनिंग पर्पस। बट एनीवेज अभी हमें ये पता चला और एक्सप्लोर करेंगे इस टाइप की एल्गोरिदम्स को। ये बोला गया इट इज अ टाइप ऑफ अ कंडीशनल जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। कंडीशनल जैन है ये, ठीक है, और मैंने कंडीशनल पर बना रखा है कोड, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशनल जैन वेयर द जनरेटर इज अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एंड द डिस्क्रिमिनेटर इज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। क्या बात है, गजब। आप ये कह रहे हो कि जनरेटर सीएनएन है और डिस्क्रिमिनेटर आरएनएन है, क्योंकि आरएनएन टेक्स्ट पे डील करता है और जनरेटर में आपने सीएनएन ले रखा है जो कि इमेजेस पे डील करता है। और आपने यहां कहा भी कि इमेज जनरेट करना है टेक्स्ट से। ओके, तो द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर विच इट इज टेकिंग, ओके, सो दैट इज समथिंग रियली अट्रैक्टिव हियर। ऑलराइट, तो आरएनएन ले लीजिए टेक्स्ट के लिए, सीएनएन ले लीजिए इमेज के लिए। तो ऐसा नहीं था कि आपको जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक ही कंटेक्स्ट वाले चाहिए। यू कैन यूज बोथ ऑफ देम इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ वन ऑफ कंडीशनल जैन। अब क्या कंडीशन है, कैसे क्या बातें, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट हम इस पर कोड देखेंगे। स्टाइल जैन, ये भी डीप लर्निंग एल्गोरिदम है यूज टू जनरेट द इमेजेस दैट लुक्स लाइक रियल वर्ल्ड।
द algorithm is composed of two parts, again a generator and discriminator. तो भाई क्योंकि नाम ही जैन है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, तो भाई जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर से तो पीछा छूटने वाला है नहीं। ओके, इन दोनों का तो हर जगह यूज आएगा। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर इज यूज टू डिटरमाइन वेदर इमेजेस आर रियल एंड फेक। तो ये यार, ये तो भाई वेनिला के अंदर भी था, तो अब आप स्टाइल में क्या करना चाह रहे हो? ठीक है, ये बात तो वेनिला में भी कही गई थी। ये कह रहा है कि जनरेटर नेटवर्क कंपोज होता है नंबर ऑफ लेयर्स, और हर लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है टू जनरेट सर्टेन पार्ट ऑफ इमेज। तो स्टाइल जैन मुझे लग रहा है ये स्पेसिफिकली इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां कहा गया कि जनरेटर में कई लेयर होती हैं, और ये कुछ ना कुछ इमेज का पार्ट क्रिएट करती हैं। द फर्स्ट लेयर जनरेट्स द इमेज बेसिक फीचर सच एस आउटलाइन एंड द बेसिक कलर। नेक्स्ट लेयर ऐड मोर डिटेल टू द इमेज, जैसे टेक्सचर, शेडिंग वगैरह ये ऐड करेगी। और फाइनल लेयर जो है ये और डिटेल्स ऐड करेंगी। तो जैसे आप लेयर बाय लेयर बढ़ाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए इमेज की इंफॉर्मेशन और उसमें एडअप होती चली जाएगी। डिस्क्रिमिनेटर भी जो है, इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स। पहली लेयर डिटरमाइन करती है कि इमेज रियल है या फेक है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेयर्स यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिटेल इन द इमेज। द फाइनल लेयर इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द इमेज, कि कैसी बनी है आपकी इमेजेस। जनरेटर का काम है इमेज बनाना, डिस्क्रिमिनेटर का काम है इमेज को क्लासिफाई करना रियल और फेक में, और आगे जितनी भी लेयर हैं वो कह रहा है कि इमेज की डिटेल को वो क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी, उसकी क्वालिटी बताएगी। सो दिस इज स्टाइल जेन। और क्या कहा गया है यहाँ पर, इट इज ट्रेंड यूजिंग नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अब भाई मुझे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है, तो ऑब्वियसली यार पहले डेटा उसका तो तैयार करिए आप, और फिर उसको ट्रेन करिए उस पर्टिकुलर डेटा पर। ठीक है, सो द जनरेटर इज ट्रेन्ड टू generate images that looks like real world objects, and the discriminator is trained to determine whether images are real or fake. The algorithm can generate images that are nearly indistinguishable from the real world object. ठीक है, तो स्टाइल जेंस का यूज होता है जैसे ह्यूमंस फेसेस, एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कि हम अपनी तरह या ह्यूमंस की तरह दिखने वाले फेसेस क्रिएट कर लें जो रियल वर्ल्ड में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे चेहरे बना ले अपन। तो ये स्टाइल जेन के अंदर ना ये चीजें होती हैं। बातें तो अभी और भी हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल वे में एक इंट्रोडक्टरी टर्म्स के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर उसने कह दिया कि जनरेटर में ऐसे ऐसी लेयरें हैं, डिस्क्रिमिनेटर में ऐसी ऐसी लेयरें हैं, इनका काम ये है कि इमेजेस बनाना जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक, बट ऑब्वियसली डेटा की स्ट्रेंथ और द रिक्वायर्ड मैथ्स कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे इनका बेसिक्स तो अपन ने MNIST और फैशन MNIST जब यूज करा था अपने वेनिला के अंदर, तो क्रिएट तो कर ली थी अपन ने इमेजेस। ठीक है, ऑलराइट। फिर आपके पास होता है नेक्स्ट, हाँ, पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ठीक है, आपने यहाँ पर एक लिंक शेयर करी है, ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि मैं जो है इस पर पहले बात कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आपको एग्जाम्पल देना था। देन डीप कन्वोल्यूशन जैन, डीसी जैन क्या होता है? देखिए, डीसी जैन जो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ जैन दैट इज कंपोज ऑफ अगेन टू न्यूरल नेटवर्क, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। तो भैया ये तो हमेशा रहेंगे। जनरेटर नई इमेज जनरेट करेगा जो कि ट्रेनिंग डेटा सेट की तरह दिखेगी, डिस्क्रिमिनेटर उनको डिस्क्रिमिनेट करेगा। वैसे 3 प्रोसेस होती हैं डीसी जैन के अंदर। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? ट्रेन द जनरेटर टू जनरेट न्यू इमेजेस दैट आर सिमिलर टू द ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। Train the discriminator to discriminate it. Gradually increase the amount of data during training the discriminator to train the discriminator until it is no longer distinguished between image generated by the generator and the images from the training data set. यानी आपको इंक्रीज करना है डेटा का यूज टू ट्रेन द discriminator so that it can no longer distinguish between images generated and the images from the training.
दिस इंडिकेट्स दैट द जनरेटर हैज लर्न टू जनरेट रियलिस्टिक इमेजेस। ठीक है भाई, तो ट्रेनिंग तो चल रही है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर की, लेकिन आपने क्या करा कि नंबर ऑफ डेटा या इमेजेस आपने डिस्क्रिमिनेटर के अंदर, डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग में और दे दी। आप इस मॉडल की स्ट्रेंथ को चेक करना चाह रहे थे, ठीक है, कि जो इमेजेस जनरेटर बना रहा है क्या वो आगे अप्रोप्रिएट रहेंगी। तो डिस्क्रिमिनेटर के अंदर आपने और इमेजेस दे दी, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा यूज टू ट्रेन, मतलब उसकी ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ आपने और बढ़ा दी डिस्क्रिमिनेटर की, कि तुम ये डेटा भी पकड़ो, ये इमेजेस भी पकड़ो, और देखो कि जो जनरेटर बना रहा है तुम अब उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और यदि वो नहीं कर पाए, यानी कि जनरेटर भाई बहुत अच्छे से सीख गया है और वो रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। तो ये डीप है। ओके, फाइन। सो डीप कन्वोल्यूशन, जैन, ऑलराइट, यहां स्ट्रेंथ और ज्यादा बन गई है अपनी डेटा क्रिएट करने की। नेक्स्ट है कंडीशनल जैन। ये भी एडवर्सरियल है वही, where the generator is conditioned on some extra information such as label or a vector or a feature values. This extra information can improve the quality of generated sample by allowing generator to much better match with the distribution of data. Okay, अब आप प्रीवियस किसी भी आर्किटेक्चर में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, ठीक है। यहां पर आप ये कह रहे हो कि द जनरेटर इज कंडीशनड विद सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सच एस लेबल और अ वेक्टर ऑफ अ फीचर वैल्यू। ओके, तो लेबल डिफाइन करना शुरू कर दिया आपने इमेजेस का या डेटा का, और वो इसलिए कर रहे हो ताकि क्वालिटी ऑफ द इमेजेस जो बनाए जनरेटर वो अच्छी बनाए, ठीक है, बाय अलोइंग द जनरेटर टू बेटर मैच विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा। यानी ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास जो इमेजेस हैं वो कई ऑब्जेक्ट्स की हो सकती हैं। ओके, तो आपने जनरेटर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लेबल का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया ताकि भाई वो जो बनाए जैसे भी हो, आप उसमें एक लेबल देकर उसकी समझ को और बढ़ा दें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा दें कि भाई ये इमेज जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की है। ओके, लेबल डिफाइन कर दिया। एडवांटेज यही है जो बोला उसने कि it is tuned to generate samples that are more similar to the trained data. This is useful for the tasks such as image synthesis, where it is important to produce realistic images that match the distribution of training data. ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी है उसको समझने के लिए तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कैन बी यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जनरेटेड सैंपल्स। यानी आप लेबल दे रहे हो, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। यानी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज सिंथेसिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज यूज टू इम्प्रूव द रियलिज्म that allow the generator to better match with the distribution of the training data। वो एक ही लाइन को कई बार लिख दे, कैसा भी लिख दे, हमें अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो आपने कंडीशन इंक्लूड करी, कंडीशन में आपने कहा कि एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन देकर चल रहे हैं ट्रेनिंग डेटा की। ओके, मतलब उसमें कंटेक्स्ट तो मेंशन कर रखा है आपने कि आप जो क्रिएट करोगे एटलीस्ट उसको थोड़ा सा समझ के करना, नॉट अस डायरेक्टली कि आप कुछ भी करने बैठ गए। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि भाई ये जो इमेज है ना ये इसकी है, तो थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ ले कि क्या होता है कैसे होता है, तो तुम जो बनाना ना तो इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के बनाना। ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम दी है और बिना उसका कंटेक्स्ट बनाए आपको दे दी और आप कुछ भी बना बनू के दे दोगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा ना, तो फिर बार बार आपके पास सामने वाला व्यक्ति आएगा बोलेगा इसमें ये गलती है। तो बेटर ये कि आप थोड़ी कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके ले लीजिए कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसने यही कहा कि सम इंफॉर्मेशन इज देयर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, सो आप बनाइएगा तो सही लेकिन इस इंफॉर्मेशन को यूज करना आप बनाने में, तो शायद आप जल्दी बना दो और अच्छा बना दो। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर सर हाँ, यस
सर एक बार डीसी जैन पे वो लास्ट पॉइंट बताएंगे क्या, कि उसको हम ज़्यादा डेटा से ट्रेन करते हैं ताकि वो हाँ डिस्टिंग्विश करना भूल जाए। देखिए क्या है कि डिस्क्रिमिनेटर को ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड to train the discriminator until it can no longer distinguish images generated by the generator and images from the training data set. आपको इंक्रीज, ये लाइन का मतलब ये है कि भाई आप डिस्क्रिमिनेटर के अंदर डेटा बढ़ा दो, ठीक है, जिससे वो ट्रेन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है डिस्क्रिमिनेटर की, आप उसका डेटा बढ़ा दो अंटिल इट कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश, जब तक कि बढ़ाओ, जब तक कि भाई वो फेक और रियल के बीच में अंतर ही नहीं बता पाए। अब देखिए, जनरेटर को रियल डेटा तो मिलता नहीं, ट्रेनिंग डेटा तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को मिलता है, जनरेटर भाई को तो वो नॉइस से डेटा उठाता है बेचारा, है ना। तुम्हें यदि डेटा किसी को देना है रियल वाला, ट्रेनिंग वाला, तो भाई वो तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर को ही देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जनरेटर का तो रोल आना ही नहीं था, सीधी सी बात है, उसने यही कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, जनरेटर जो बना के दे रहा है और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, जो उसने दिया वो भी तुम ले रहे हो और ट्रेनिंग डेटा भी ले रहे हो, तुम दोनों ही तो ले रहे हो तुम, और उनको क्लासीफाई कर रहे हो, ये काम आपका चल रहा है। अब मान लीजिए कि मैं और ट्रेनिंग डेटा तुम्हें दे दूं, ठीक है, और तुम्हें मैं और ट्रेनिंग डेटा दूंगा, कई वेरिएशन का डेटा तुम्हें और दूंगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली जनरेटर पे भी तो पड़ेगा, ठीक है, आपको मैंने ट्रेनिंग सैंपल्स बढ़ा दिए, तो ऐसा है, जनरेटर जो बना रहा है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि फीडबैक तो तुमसे जाता है उसके पास कि तुम रियल और फेक में क्लासीफाई कर रहे हो, तो फीडबैक तो उसके पास जाएगा, वो लेगा, ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर जाएगा, और फिर जनरेटर तो कोशिश करेगा कि अच्छा भाई मैं इतना तो अच्छा बना ही रहा था, अब आपने और सैंपल ऐड कर दिए हैं, और शायद हो सकता है इनको मैं यदि नहीं समझ पा रहा हूँ, तो तुम्हारी ट्रेनिंग से मेरे को जो रिप्लाई मिल रहा है उससे मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो डिस्क्रिमिनेटर, तभी मैंने ऊपर एक बार बात बोल दी कि जनरेटर को जो पावर मिल रही है ना, वो डिस्क्रिमिनेटर से मिल रही है, उसकी फीडबैक से ही मिल रही है। तो यहां उन्होंने क्या करा, ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया डेटा का साइज, कि जितने से तू ट्रेन हो रहा था डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, तू थोड़ा सा और डेटा ले ले, ठीक है, थोड़ा सा हम वेरिएशन करके तेरे को और दे रहे हैं, ताकि आगे जैसे ट्रेनिंग बढ़ेगी, ओके, तो क्या होगा, जनरेटर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जनरेटर विल, द ओनली गोल इज, क्या हुआ, आखिरी लाइन क्या बोला, दिस इंडिकेट्स जनरेटर हैज लर्न टू जनरेट रियलिस्टिक इमेजेस, क्योंकि गोल उसका इसी लाइन में छुपा हुआ है। तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर को और डेटा देने का मतलब क्या था, वो ये था कि यदि डिस्क्रिमिनेटर ने उसके पास और डेटा चला गया, तो जनरेटर जो जनरेट कर रहा था वो उससे रियल और फेक उसने क्लासीफाई कर दिया, तो फिर जनरेटर की दिमाग की बत्ती जली कि यार ये तो क्लासीफाई करना शुरू कर रहा है, अभी तक तो यार जितने डेटा पर हमारी दोनों की ट्रेनिंग चल रही थी उतना तो मैंने अच्छे से पकड़ लिया, अब भाई ये और क्लासीफाई कर रहा है, अब क्या करूं मैं। तो ऑब्वियसली भाई डिस्क्रिमिनेटर उसको फीडबैक देगा कि देख ले भैया मैंने ये क्लासीफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और चलते हैं अपन, तेरे पास जो नया डेटा आया है मैं उस पर भी रियलिस्टिक बनाना शुरू कर दूंगा। तो ये काम है। तो आपको यदि जनरेटर को स्ट्रांग बनाना है तो उसको एनर्जी डिस्क्रिमिनेटर से मिलेगी, क्योंकि जनरेटर तो नॉइस उठाता है, रियल डेटा तो तुम डिस्क्रिमिनेटर में देते हो, ठीक है दिवेश, ये बात है। यस सर, यस सर। सर Alright. तो वो उसमें से उसकी क्वालिटी अब चेक इम्प्रूव कर होगी, लेगा, हाँ उस हाँ ये इम्प्रूव होगी, और ठीक है, डिटेलिंग चेक कर हाँ लेगा डिटेल, और हाँ हाँ, बोलेगा कि सही लग रहा है सब। हाँ यही है, यही है। तो डीप में क्यों जा रहे हैं वो अपन बात, तो अभी उसका नाम डीप क्यों रखा उसने, ठीक है, तो यही है कि और बेटर मेंटेन करेगा वो अपने काम को जनरेटर, ठीक है। और फिर कंडीशनल जैन में आपने, अच्छा जहाँ ऊपर कहीं जनरेटर में आपने कोई वाली बात अलग से नहीं करी, कंडीशनल जैन में आपने ये कहा कि भाई जनरेटर यार अभी तक तेरे को तो कुछ मिला नहीं है, तू फीडबैक पे ही काम करता है,
तो हम अब आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम थोड़ी सी कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लो हमसे कि क्या बनाना है। यदि इसकी थोड़ी जानकारी भी आपको मिल गई, लिटिल इन्फॉर्मेशन, सम इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है अब आप इंप्रूव कर जाओ। और तो फीडबैक तो तुम डिस्क्रिमिनेटर से लेते ही थे, वो तो कोई बात ही नहीं है। यदि हम आपको कुछ और जो बनाना है इसकी जानकारी भी दे देते हैं तो आप और अच्छा काम करोगे, गलत नहीं है। ठीक है, सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ना, दे आर रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये हम जैसा काम करते हैं अपना, वैसे ही अपना दिमाग लगाकर इन आर्किटेक्चर को बनाते हैं। ऑलराइट, ये चल रहा है। तो ये ह्यूमंस का ही किया धरा है। ठीक है, ऑलराइट, सो दोस पीपल, अब ये जनरेटिव एआई आया, एलएलएम्स बन रहे हैं, नई कंप्यूटर विजन की एल्गोरिदम्स आ रही हैं, तो कौन बना रहा है ये? किसने बना के दी है? ह्यूमंस ही तो कर रहे हैं। अब आप कहो कि इम्पैक्ट आया, जॉब पे आया, ये आया, तो सीधी सी बात है उन पर इम्पैक्ट आएगा। अब वो कहते हैं ना कि लोग जिनको टूल का इस्तेमाल करते आता है एआई को, वो अपनी जॉब बचा लेंगे। ठीक है, टूल का इस्तेमाल करना ही सफिशिएंट नहीं है, टूल के बारे में जानना भी सफिशिएंट है, आपको वो भी करना पड़ेगा। टूल ने क्या गणित लगाई, क्या आर्किटेक्चर था जिससे वो इस आंसर को लेकर आया, ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी तो जाके आप इंजीनियर कहलाओगे इस चीज के। ठीक है, तो ये पढ़ाने का मेरा महत्व क्या है, मतलब ये क्यों बातें कर रहा हूं मैं इतनी, कि वो आर्किटेक्चर कैसे काम करता था। यू शुड नो दिस थिंग। हमें चैट जीपीटी का यूज करके उससे आंसर बनवा लेना, ये कोई इंजीनियरिंग थोड़ी ना हो रही है, ये तो कोई कॉमन बंदा भी चलाएगा। लेकिन वो आंसर बना के कैसे ला रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपका सर्वाइवल है। ठीक है, जॉब के कंटेक्स्ट में या रिसर्च के कंटेक्स्ट में, सीधी सी बात है। क्योंकि वो तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर ट्रेंड है, आगे भविष्य में क्या होगा भाई ये तो अब आप देख लो। ठीक है, उस हिसाब से आप समझिए क्या होगा। आप आप कुछ करोगे तो वही डेटा तो फीड उसमें किया जाएगा। क्योंकि मशीन ने अभी तक करा क्या भाई, तुमने अपने उपयोग के लिए तो मशीन को यूज करा ना। तो हमारा ही तो ये वर्ल्ड हमसे बनी है ना, मशीन से थोड़ी ना बनी, हमसे बनी है ना। तो हमारी ही एक्टिविटी उसको फीड करी गई है ना, तो हमारी एक्टिविटी का ही तो रिस्पॉन्स बना रहा है ना, वो अलग से थोड़ी ना बना रहा वो। तो आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, आप अपनी रिसर्च बढ़ाइए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बातें हैं जो सोचते नहीं, प्रॉब्लम उनके लिए। यदि आप सोचते हो, आप क्रिएटिव हो, ठीक है, तो लगा लो, कितने भी एलएलएम लगाने हैं लगा दो, उससे क्या हो जाएगा। आप क्रिएटिव हो तो भाई सीधी सी बात है, आप में यूनिकनेस है अपने काम के प्रति। ठीक है, आपका तो हमेशा स्टेट बना रहेगा। ठीक है, अब जो दिमाग नहीं लगा, नहीं करे, अलग अलग सोचे नहीं, डिफरेंट सोचे नहीं, यूनिक है नहीं, क्रिएटिव है नहीं, तो भैया फिर ऐसी बात है कि एलएलएम पर ही निर्भर हो गए फिर, तो ऐसी बात। ठीक है, पिक्सल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ओके, ये क्या है पिक्सल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क? ये कैसा न्यूरल नेटवर्क है, उसमें भी ये दोनों ही कंपोनेंट आपको मिलेंगे। जनरेटर सिंथेटिक डेटा जनरेट करेगा, डिस्क्रिमिनेटर वही उसको अलग से डिस्टिंग्विश करेगा, और ये भी साइकिल फैशन में चलेगा। जनरेटर जनरेट करेगा और बाकी बाद में डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट करेगा। इसका एडवांटेज ये है कि जनरेटर सीखेगा रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स से। तो सीधी सी बात है, मॉडल कहां से सीख रहा है? रियल डेटा से। और रियल दिया किसने उसको? अरे तुमने दिया रियल उसको। तुम्हें क्या लग रहा है एलएलएम क्या खाली फोकट में बना के दे रहा है क्या कुछ भी? अरे तुमने दिया ना उसको डेटा, जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ था डेटा, जो तुम्हारा डेटा था। ठीक है, और वही तो एक्सेस कर लिया गया आपसे बिना पूछे। ठीक है, एक्सेस कर लिया गया और ये मॉडलों में उसको पुटअप कर दिया गया ट्रेन होने के लिए। और कलाकारी क्या करी? फाइन ट्यूनिंग की। ये एक टेक्निक लगाई उन्होंने कि ये अच्छे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे, ह्यूमन लाइक। तो उन्होंने जो डेटा दिया ना, वो भी ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस वाले ही दिए उन्होंने, कि देखो जब हम आपस में बात करते हैं ना, तो इस तरीके से बात करते हैं, तो भाई तू ट्रेनिंग ना इसके अनुसार कर। तो बोल रहा हो साहब करूंगा, ऐसी ट्रेनिंग करूंगा। तो कर रहा है वो, बना रहा है रिस्पॉन्सेस। बट स्टिल मैंने अपनी
डीप लर्निंग की क्लास में भी कहा कि एआई का भी 1% ही पोटेंशियल यूज हुआ है अभी। ये चैट जीपीटी ओनली 1% ऑफ एआई है, क्योंकि ह्यूमंस तो बहुत काम करते हैं, पूरी दुनिया हमसे बनी हुई है और हर जगह एआई तो नहीं है ना। तो अभी एआई का स्कोप 1% ही है, 100% पोटेंशियल तो यूज हुआ ही नहीं एआई का। तो लोग समझते हैं चैट जीपीटी एआई, ना ना, चैट जीपीटी एआई, एआई का 1% है चैट जीपीटी, एआई तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें स्कोप है। स्कोप तब आपको नजर आएगी जब आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उस पर बात करेंगे, उसमें कुछ नई थ्योरी, कुछ नया कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, तो फिर मज़ा है इसमें। ऑल राइट, तो एडवांटेज आपने देख लिया। ये है कि एडवांटेज जैन इज दैट टू जनरेट द डेटा रियलिस्टिक, तो हमें तो हर जगह रियलिस्टिक बनाना है। फिर डिस्को जैन भी है। डिस्को जैन क्या करता है, ये एल्गोरिदम देखो, रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल 2018, तो भाई हर जगह एक ही बात आ रही है, रिसर्च ये इन्होंने दी, ये इन्होंने आर्किटेक्चर बना के दिया। तो बात ये है कि रिसर्च इज एवरीथिंग, योर क्रिएटिविटी, योर इनोवेशन, योर आइडियाज आर एवरीथिंग। ओके, दीज टूल्स आर जस्ट लाइक, मैं बोलता हूँ ना यार, ये तो डमी है। डमी कैसे, अरे तुमने जो डेटा था उसी से ही इन्होंने उठा के बना के दे दिया। और क्या, आप अपनी क्रिएटिविटी को तो खत्म मत करो। आप अपने, और मैं, आप मेरी बातें सुनिए, मैंने क्या बोला, तुम्हारी निर्भरता इन पर हो गई है, तो ही तो कुछ नहीं कर पाए फिर हम। आपको, आप जितना इन डिवाइसेस पर रहे, आपने जितना काम करा, तो अब ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करके, मॉनिटर कर कर, डेटा लेकर, इन मॉडलों को देकर वो उनसे बनवा रहे हैं, और आप सोच रहे हो अरे वाह क्या कलाकारी हो गई। ठीक है, तो भाई कलाकारी ये हो गई है कि तुमने अपना डेटा दिया, उनके पास आर्किटेक्चर था, उनके पास टेक्निक थी, उनके पास स्किल थी, उन्होंने उसको यूज करके बनवा लिया, और आप नहीं सोच पाए, तो आप बस अब इसी पर ही निर्भर हो गए, इन्हीं टूल का यूज करो, इन्हीं से ही बनवाओ, यही होती है सब चीजें। एंड अब ट्रेंड भी ऐसा चल गया एलएलएम वाला, कि यार यही है जो कुछ है। ठीक है, और कई गलतियां हैं इसमें भी, आ रही हैं धीरे धीरे करके। ठीक, तो डिस्को जैन भी 2 पार्ट में ही होता है, यही पार्ट हमारे सामने है, फेक इमेज जनरेट करना नहीं करना। ठीक है, डिस्टिंग्विशन वो करेगा। दोनों नेटवर्क साइमल्टेनियसली ट्रेन होते हैं यूजिंग रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट भाई ऐसी है कि हम बाहरी से बाहरी यानी फ्रॉम एक्सटर्नल, आउटसाइड, किसी के फीडबैक लेंगे कि देख भाई, मेरा ट्रेन जो हो रहा है नेटवर्क, ये आप बताइए कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती ही यही है, वी डू टेक अ फीडबैक फ्रॉम द ह्यूमन, फीडबैक हो सकता है ये रेनफोर्समेंट लर्निंग में। ठीक है, सो द जनरेटर वही करता है, इमेजेस प्रोड्यूस करने की बात करता है जो रियल लगे, डिस्क्रिमिनेटर डिस्टिंग्विश करने की बात करता है। ये दोनों नेटवर्क साइमल्टेनियसली ट्रेन होते हैं, लेकिन मैं फीडबैक लेता हूं। ठीक है, फीडबैक इंफॉर्मेशन, constantly feedbacking information to each other, and the algorithm is designed to find a balance between the two network। अब ये भाई आपस में फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, कि भाई तूने जो जनरेट करी वो सही नहीं करी। ठीक है, और वो बोल रहा है तूने जो क्लासीफाई करा वो तूने सही नहीं करा या अच्छा करा, तो आपस में फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर को फीडबैक देता था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं, जनरेटर भी डिस्क्रिमिनेटर को फीडबैक देगा कि देख भाई तू जो क्लासीफाई कर रहा है उसको ऐसे करना था। अब ये बात समझ में वाली है कि जब यदि जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को फीडबैक दे देगा कि तूने ये गलती करी है, तो डिस्क्रिमिनेटर भी स्ट्रांग होगा, और जब डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर को देगा तो जनरेटर भी स्ट्रांग होगा। तो भाई ये आपस में दोनों विरोध वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, बैकएंड में आपस में एक दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा था और वैसा था। ऑल राइट, तो कहीं ये थोड़ी बहुत पॉलिटिशियंस वाली स्थिति हो गई, भले ये दोनों अलग अलग पार्टी के हों, लोगों के सामने तो एक दूसरे का विरोध करेंगे और बाद में वो पीछे से आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, कि यार ठीक है, हमने अच्छा भोंदू बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है डिस्को के अंदर। तो शो दीज आर अगेन रियलिस्टिक इमेज बनाना है, ये गोल है, तो फीडबैक ले रहा है। ऑल राइट, और ये फीडबैक वाली स्थिति एलएलएम्स के अंदर भी है, आपको मैंने लामा 3 पढ़ाया,
लामा 3 हमारा जो प्रीवियस लाइव सेशन हुआ था, फाइन ट्यूनिंग पर हुआ था, वहाँ पर भी आपने फीडबैक वाला देखा है, ठीक है। और उसका भी काफ़ी हैवी आर्किटेक्चर है, लामा 3 का भी काफ़ी चीज़ें जो है हमें हमारे पढ़ने में आई, ठीक। सुपर रेजोल्यूशन, ओके, यहाँ भी न्यूरल नेटवर्क है और इमेज रिकॉग्नाइजेशन का काम करना है, पर्टिकुलर इन द एरिया ऑफ इमेज रिकॉग्नाइजेशन। सुपर रेजोल्यूशन क्या करता है, हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है, टू क्रिएट हाई क्वालिटी इमेजेस फ्रॉम लो क्वालिटी इमेजेस। ओके, इसमें भी दो ही न्यूरल नेटवर्क है, कंपटीशन में चल रहे हैं, डिस्टिंग्विश करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द इमेजेस को, हाई क्रिएट करेगा जनरेटर, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, generator create high resolution images and discriminator try to distinguish between high created by the generator and the actual high resolution images, ठीक है। तो मुझे जनरेटर से हाई क्वालिटी इमेजेस बनाना है जो कि रियलिस्टिक लगे, बात हुई। ओके, सो सुपर जो है रेजोल्यूशन, इट प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल डेटा। तो मेरे पास जो भी व्यवस्था है उसी से ही मैं बोलूंगा कि भाई तू बना के दे, अब स्केलिंग करूंगा मैं। that can only be produce images which are closer approximation to the high resolution, ठीक है। so SRGen can produce images almost indistinguishable, okay, जो कि हमारे पास होती है, and able to produce images with more detail and less noise than upscaling। ये काम है SRGen का, हाई क्वालिटी डेटा को क्रिएट करना। इन्फोजैन, तो ओरिजिनल जैन का ये इम्प्रूवमेंट है, इसमें मोर सोफिस्टिकेटेड लॉस फंक्शन को यूज करा गया है दैट इनकरेजेस जनरेटर टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट आर नॉट ओनली रियलिस्टिक बट इंफॉर्मेटिव आल्सो। ओके, तो इंफॉर्मेशन भी जोड़ दी गई यहाँ पर। तो सिंपल जैन में सिर्फ क्रिएट करना होता था, ओके, डेटा को। अब ये कह रहा है कि साथ में हम इंफॉर्मेशन भी बोल रहे हैं, आप जो भी डेटा बनाए दैट शुड बी मच मोर इंफॉर्मेटिव, ये करिए आप, ठीक है। सो दिस मेक्स जनरेटर मोर लाइकली टू जनरेट इमेजेस दैट आर बोथ रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल ऑल्सो। ये इन्फोजैन है। स्टैक, ओके, इट यूजेस मल्टीपल जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। तो अभी सिर्फ एक जन या एक डिस्क्रिमिनेटर वाली बात नहीं हुई, अब कई जन और कई डिस्क्रिमिनेटर का यूज कर रहे हैं। जो जनरेटर्स हैं वो सीरीज में एक के ऊपर एक लगा दिए उन्होंने। पहला जनरेटर जो है वो the one that produce the input data, the second generator that one produces the data to be used for the target for the first generator and so on, okay। अब क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्या कहानी हो गई, ठीक है। असेंबलिंग, हाँ, कोशिश हम यही कर रहे हैं, और वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सोहिल सही बोला, अनसेंबल टेक्निक यूज कर रहे हैं। अनसेंबल भी जो है मैं इस बारे में बताना चाहूंगा, अनसेंबल भी दो टाइप की होती है। अनसेंबल में एक होती है बैगिंग और एक होती है बूस्टिंग। तो ये जो सीरीज की बात कर रहा है ये बूस्टिंग टेक्निक है, ठीक है। बूस्टिंग में जैसे आपने पढ़ा है एक्सजी बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग टेक्निक। और सीरीज में क्या होता है कि हम वीक मॉडल्स को सीरीज में कन्वर्ट करके स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने का काम करते हैं। तो ये वही काम कर रहा है कि भाई तू जितने भी जनरेटर है उनको सीरीज में जोड़ दे। तो हम इन जनरेटर को इनिशियली ये कहते हैं कि भैया तुम वीक जनरेटर हो, तुम जो भी डेटा जनरेट कर रहे हो वो कमजोर है, रियल की तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी जो गलती है बेटा चिंता मत करो, तुम हमें दे देना। तो एक एक करके जो है हम आगे तुम्हारी गलतियां जो तुमने करी है उसको इंप्रूव करते चले जाएंगे और आखिरी तक तो भाई हम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो सिर्फ इसने जनरेटर को स्टैकिंग नहीं करा, ये भाई डिस्क्रिमिनेटर को भी स्टैक कर रहा है, ठीक है। विद द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर दैट कैन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट एंड द सेकंड डिस्क्रिमिनेटर बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय द फर्स्ट जनरेटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई क्या क्या कहानी चल रही है इन दोनों के बीच में। आपने जनरेटर को स्टैक करा तो ये कह रहा है द जनरेटर इज स्टैक विद द फर्स्ट जनरेटर बीइंग वन द प्रोड्यूस द इनपुट डेटा। तो पहला जनरेटर वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देगा, and the second generator being the one that produces the data to be used as a target for the first generator। इसका मतलब क्या हुआ, the second generator being the one that produce the data
to be used as a target for the first generator. इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है ये? पहले जनरेटर ने तो डेटा को जनरेट करा, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस द इनपुट डेटा, the first generator being the one that produced the input data, the second generator being the one that produced the data to be used as a target for the first generator. तो भाई ये कह रहा है कि इनपुट डेटा पहला वाला जनरेटर बना रहा है, ओके, पहला वाला जनरेटर G1 इनपुट डेटा बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है, और दूसरा वाला जनरेटर जो कि सीरीज में है इसी के साथ है, वो ऐसा डेटा बना रहा है जिसको मैं टारगेट की तरह इस्तेमाल करूंगा पहले वाले जनरेटर के लिए। अरे ये क्या कहानी है भाई, व्हाट डज इट मीन? यस यस प्लीज से। हाँ सर, उसका मतलब कि जो इनपुट फर्स्ट जनरेटर से इनपुट मिला एज आउटपुट, तो वो एज आउटपुट वो इनपुट होगा सेकंड में, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, आप कह रहे हैं, मैडम कह रही हैं कि जीवन जो आपका है, ओके, क्योंकि एक सब सीरीज में है और जीवन जो डेटा बनाएगा वो एज एन इनपुट दे रहे हैं हम G2 को, ठीक है, एज एन इनपुट दे रहे हैं G2 को, फिर G2 जो बनाएगा वो एज अ टारगेट होगा जीवन के लिए। क्या ऐसा कह रहे हैं आप मैडम? उसने ये हाँ, क्या ऐसे ही उसने है ना। अच्छा, तो देखिए, जनरेटर स्टैक करे सीरीज में, और मैं आपको पहले ये बूस्टिंग एल्गोरिदम के बारे में बता दूं वो कैसे काम करती है। बूस्टिंग एल्गोरिदम जो है उसमें हम डिसीजन ट्री लेते हैं एक के बाद एक, पहली डिसीजन ट्री, दूसरी डिसीजन ट्री, तीसरी डिसीजन ट्री, ये सब सीरीज में जुड़ी होती हैं। हम इनपुट देते हैं पहली डिसीजन ट्री को। ये जो पहली डिसीजन ट्री है ये क्या करती है, एक प्रिडिक्शन देती है और एक फीडबैक देती है। वो फीडबैक जाता है दूसरी डिसीजन ट्री को, और फीडबैक इस सेंस में होता है कि भाई जो गलती मैंने करी है तू ऐसी गलती मत करना, यानी जिन जिन पॉइंटों को मैं सही तरीके से पकड़ नहीं पाया वो ये पॉइंट हैं और आप इन पॉइंटों का ध्यान रखना। तो दूसरी डिसीजन ट्री बोलती है हाँ भैया ठीक है, मैं गलती नहीं करूंगा जो तुमने करी थी। तो फिर ये क्या करती है, ये अपनी तरफ से प्रिडिक्शन देती है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि पुराने वाले से तो अच्छा होगा, मतलब अब आप इंप्रूव कर गए। फिर ये भी जो गलती करती है तीसरी डिसीजन ट्री को देती है कि भाई तुम ध्यान रखना, तुम मत करना ऐसी गलती। इसने कहा नहीं करूंगा यार, ठीक है, ये अपना प्रिडिक्शन देती है और ये फिर जो आउटपुट दे रही है। तो ये एक फीडबैक जरूर जाता है किन पॉइंटों पर गलतियां हुई हैं। डेटा तो सेम रहेगा, डेटा सेम रहेगा, ठीक है, और ये जो है तो डेटा सेम रहेगा। डेटा सेम रहेगा का मतलब क्या है भाई, मेरे पास लेटेंट स्पेस तो वही है, ठीक है, मेरे पास लेटेंट स्पेस तो वही है। तो मेरा जनरेटर नंबर 1 ये भाई उठा रहा है लेटेंट स्पेस से डेटा, ये जीवन को गया, इसने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर दिया, इसने प्रोड्यूस करा, ठीक है, और जो प्रोड्यूस करा अब यहां, ठीक, फिर से पढ़िएगा, द फर्स्ट जनरेटर बीइंग द वन दैट प्रोड्यूस द इनपुट डेटा, ये भाई इनपुट डेटा बना रहा है। The second generator being the one that produces the data to be used as a target, that will be used as a target for the first generator, and so on, and so on का मतलब क्या, and so on का मतलब क्या? ये कह रहा है कि भाई अब ये उसने बोल दिया कि ये एक इनपुट डेटा बना रहा है, ये जो बनाया है इसने इनपुट डेटा, और जो G2 है, G2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, G2 भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, वो जीवन के टारगेट डेटा की तरह होगा, दैट विल बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर इट। तो मतलब ये मान के चलिए ये टारगेट बना रहा है, वो बोल रहा है एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम G3 लेंगे तो वो जो डेटा प्रोड्यूस करेगा वो G2 के लिए टारगेट की तरह होगा, एंड G4 करेंगे तो वो जो डेटा बनाएगा वो G3 के टारगेट की तरह होगा, कहीं ऐसा तो नहीं? सोहेल करा यस सर, ऐसे ही है, दैट विल बिहेव एज अ टारगेट 1 to 1, ऐसे ही चलेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, एक दूसरे के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं ये।
तो इससे क्या फायदा हो गया, आप मुझे बता पाएंगे सर इससे क्या फायदा हो रहा है? हम इसका टारगेट G2 से बनवा रहे हैं, G2 का टारगेट G3 से बनवा रहे हैं, G3 का टारगेट G4 से बनवा रहे हैं, इससे क्या फायदा? डिस्क्रिमिनेटर को भी समझ लो वो क्या करना चाह रहा है। डिस्क्रिमिनेटर को भी भाई ने एक के ऊपर एक रखा, एंड द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा, and the second discriminator is used to determine the quality of the data generated by the first generator. ठीक है, जो फर्स्ट जनरेटर ने डेटा जनरेट करा उसकी क्वालिटी। तो एक काम कर लेते हैं हम, ऐसा है कि जनरेटर जनरेटर ठीक है, ये मैं 4 जनरेटर सीरीज में लगा रहा हूं और डिस्क्रिमिनेटर भी 4 में सीरीज में लगाऊंगा, ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूं। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब हुआ ये कि हमारे जनरेटर भाई ने लेटेंट स्पेस से डेटा उठाया और ये कुछ बना के दे देगा। ठीक है, तो जनरेटर 2 वो कहां से डेटा ले रहा है? क्या वो वही डेटा ले रहा है जो जनरेटर G1 बना के दे रहा है? वो वही डेटा ले रहा है क्या? ठीक है, उस बीच में हमारे क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर भी लगे गए हैं, तो पहला वाला डिस्क्रिमिनेटर जो है वो क्या करता है, वो रियल डेटा लेता है और वो जनरेटर का भी डेटा लेता है जो आपने जनरेट करा। भैया जनरेटर जो G1 करेगा वो तो भाई वो डिस्क्रिमिनेटर को देगा ना डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो भाई उसने, तो ये है लेटेंट स्पेस, यहां से डेटा G1 ने लिया, ये है रियल डेटा जो कि मेरा डिस्क्रिमिनेटर लेगा, प्लस वो फेक डेटा भी लेगा, फेक वाला जो कि G1 ने बनाया, और फिर ये क्या करेगा, अपना अपना रिजल्ट देगा। रियल और फेक का क्लासिफिकेशन इसको करना है। ठीक है, कि भाई ये डेटा रियल था और ये डेटा जो है वो फेक था, इसका क्लासिफिकेशन इसको करना है। फिर जब ये रियल और फेक के बीच में क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई फीडबैक जाता है दोनों पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ऐसी लगा रखी है कि सीरीज में जोड़ रखा है इन लोगों को। ठीक, तो भाई उन्होंने डिस्क्रिमिनेटर के लिए कहा कि पहला डिस्क्रिमिनेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा, द सेकेंड डिस्क्रिमिनेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय द फर्स्ट जनरेटर, कि पहले जनरेटर ने किस क्वालिटी का डेटा जनरेट करा, ये सेकेंड डिस्क्रिमिनेटर को जा रहा है उसने किस क्वालिटी का डेटा जनरेट करा। तो क्या हम जो कनेक्शन बना रहे हैं उसको ये क्रॉस कर दूं या इसी D1 पे ही लगे रहने दूं? व्हाट डू यू थिंक? कहीं क्रॉसओवर करना पड़ेगा मुझे? चले देखते हैं, मेरे पास ये रबर है, इससे मिटा के देखता हूं। ठीक, अभी रुको, जो लाइनें कहीं गई उसके हिसाब से ये हुआ कि हमारे जनरेटर भाई ने G1 ने लेटेंट स्पेस से डेटा लिया और डिस्क्रिमिनेटर ने रियल डेटा लिया। ठीक, इन्होंने ये ले लिया। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, इन लाइनों को जरा वापस से पढ़ना। जनरेटर ने जो डेटा लिया, जो प्रोड्यूस करा, वो इनपुट डेटा था। किसके लिए इनपुट था? किसके लिए इनपुट था? जनरेटर से इनपुट जाता किस में? वो तो डिस्क्रिमिनेटर में जाता है। जनरेटर से जनरेटर में इनपुट वाली बात कब, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा कैसे बोल दें अपन। ठीक, और डिस्क्रिमिनेटर जो है उनको भी लगा रखा है एक के ऊपर एक। तो कह रहा है कि पहले डिस्क्रिमिनेटर ने तो यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ इनपुट डेटा, फिर इनपुट डेटा ये प्रोड्यूस कर रहा है, इनपुट डेटा ये डिटरमाइन कर रहा है इनपुट डेटा की क्वालिटी, and the second discriminator being used to determine the quality of the data generated by the first generator।
पहले जनरेटर ने जो डेटा जनरेट करा उसकी क्वालिटी को ये चेक कर रहा है। तो पहला वाला डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है भाई? पहला वाला डिस्क्रिमिनेटर फिर कर क्या रहा है? यदि पहले वाले जनरेटर की डेटा की क्वालिटी जो उसने जनरेट करी वो दूसरा वाला डिस्क्रिमिनेटर कर रहा है, तो पहला वाला डिस्क्रिमिनेटर कर क्या रहा है? ये तो क्वेश्चन। क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे फिर क्रॉस कनेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि जो जनरेटर वन ने जो जनरेट करा उसकी क्वालिटी तो D2 चेक कर रहा। लिखा ना लाइन में यहां, the second discriminator is being used to determine the quality of the data generated by the first generator। ठीक, तो D1 क्या कर रहा था फिर? पहला डिस्क्रिमिनेटर कर क्या रहा है? इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा। यानी आपने इसको इनपुट तो रियल इमेजेस दी थी, ये क्या उसकी क्वालिटी देख रहा है? रियल इमेजेस की क्वालिटी कैसी है? क्यों भाई बताइए, ये रियल इमेजेस की क्वालिटी देख रहा है क्या? किस क्वालिटी का है ये, बोलिए। यस। और पहले वाले जनरेटर ने तो चलो जो जनरेट करा बोला ना, द फर्स्ट जनरेटर बीइंग द वन दैट प्रोड्यूसेस इनपुट डेटा, the second generator being the one that produces the data to be used as a target for the first। अच्छा, ये इनपुट डेटा जनरेट कर रहा है जनरेटर, एंड द डिस्क्रिमिनेटर विद द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा। फिर वही बात, यदि इसने इनपुट डेटा को यदि मैं एक ही मान लूं, ध्यान देना, यदि मैं एक ही मान लूं जो इसने इनपुट प्रोड्यूस करा और फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर क्वालिटी ऑफ द इनपुट डेटा देख रहा है, तो इनपुट डेटा ये क्या अलग है? ये अलग है। कई बातें हैं तो यहां पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। और तो फिर इसने यहां क्लियरली क्यों नहीं लिखा कि हमने तो जीवन का ही डेटा लिया था एज एन इनपुट? ये क्लियर नहीं लिख रहा। D2 के लिए क्लियर लिख रहा कि भाई सेकंड डिस्क्रिमिनेटर वो क्वालिटी ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय द फर्स्ट जनरेटर वो लेगा। D1 के लिए उसने क्लियर नहीं लिखा कि D1 कौन सा इनपुट डेटा ले रहा है। अब आप बताइए क्या कहानी चल रही है और क्या लग रहा है आपको? यस, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? इस आर्किटेक्चर में मैं कुछ चेंजेस करूं? और फिर ये कह रहा है जनरेटर वो वाला डेटा जनरेट करेगा जो जीवन के लिए टारगेट होगा। तो G2 को ये कैसे पता चला कि वो जीवन के लिए टारगेट होगा? यानी कहीं ऐसा तो नहीं D2 G2 को फीडबैक दे रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा तो फिर वो जीवन के लिए टारगेट क्यों? व्हाट मेक्स अ सेंस कि जीवन के लिए टारगेट है वो? क्योंकि एंड सो ऑन कहा गया बाद में, ये कहानी कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो G3 जो जनरेट करेगा वो G2 के लिए टारगेट होगा, और G4 जो जनरेट करेगा वो G3 के लिए टारगेट होगा। ऐसी कैसी कहानी चल रही? क्या मैटर है? फिर से मिटा रहा हूं ये वाला पोर्शन, फिर देखिए ना। तो पहले तो इनपुट डेटा का मुझे आप लॉजिक समझाइए, इनपुट डेटा का क्या रोल है उसको क्लियर करो आप। यस, सजेशन दे सकते हो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि सही और वाली बात है, मेरे को तो आप अपनी तरह से आप बता दीजिए क्या सोच रहे हो। जीवन क्या लेगा? जनरेटर क्या लेगा? कहां से डेटा लेगा? ये सही है लेटेंट स्पेस, यस या नो? ये ट्रू है? मेरे साथ आप हेल्प तो करिए, बोलिए यस और नो। लेटेंट स्पेस से इसने डेटा लिया, इज इट ओके? ठीक है, ये ओके है। लेटेंट स्पेस से डेटा लेने के बाद ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा, जनरेटर का काम ये जनरेट करेगा। अब वो देगा किसको, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लियर नहीं करा गया कि वो किस डिस्क्रिमिनेटर को देगा। क्योंकि
लाइन यहां पर लिखी थी, द सेकेंड डिस्क्रिमिनेटर इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय द फर्स्ट जनरेटर। तो इस लाइन के हिसाब से तो भाई इसने जो जनरेट करा ये D2 के पास जा रहा है, D1 के पास नहीं जा रहा। D1 के लिए भी उसने लिखा कि D1 इज गोइंग टू टेक, द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर इज गोइंग टू टेक, is being used to determine the quality of the input data, quality of the input data। तो ये कौन सा इनपुट डेटा भाई? तो हमारा D1 भी क्वालिटी चेक कर रहा है इनपुट डेटा का, D2 भी क्वालिटी चेक कर रहा है इनपुट डेटा का, जो कि पहले जनरेटर ने बनाई। तो क्या पहले जनरेटर ने D1 को नहीं दिया, D2 को दिया? और D1 को क्यों नहीं दिया भाई इसने? D1 को देना चाहिए था। तो D2 को क्यों दे रहा है? या दोनों को ही दे रहा है, दोनों ही डिस्क्रिमिनेटर को दे रहा है। ये क्या कहानी चल रही है इनके बीच में? ठीक, तो आर्किटेक्चर तो हमारा ऐसा कुछ बनना चाहिए, सीरीज में जोड़ रखा है। यस, आप लाइन को समझने की कोशिश करिए। ठीक, ये स्टैकिंग कर दी और हमने बूस्टिंग के अंदर बता दिया आपको कैसे काम करता है डिसीजन ट्री। तो जनरेटर टू जनरेटर का भी तो रोल है। यस, आपकी तरफ से कुछ यहां पर फीडबैक देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो बोलिए। क्योंकि ये वाली जो लाइन है, द सेकेंड जनरेटर बीइंग द वन दैट प्रोड्यूसेस द डेटा टू बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर द फर्स्ट जनरेटर, that will be used as a target for the first generator। ये क्या बात हुई? यस, क्या सजेशन दे रहे हैं? यस, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि सर बोथ फीडबैक फ्रॉम द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर टू गेट मोर फीडबैक पैरेलली एंड जनरेटर टू जनरेटर फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग कैसे, मतलब यहाँ और फीडबैक बोले तो कैसे? मैं कहां से क्या कनेक्शंस जोड़ दूं, क्लियर करेंगे आप? सुपरवाइज लर्निंग कैसे? और सुपरवाइज लर्निंग ये सोहेल इसलिए बोला क्योंकि उसने कहा कि सर आप टारगेट दे रहे हो। आपने जब जनरेटर 1 के लिए टारगेट स्पेसिफाई करा तो अब आपके पास कोई भी डेटा यदि टारगेट के साथ होता है तो ऑब्वियसली सुपरवाइज्ड होती है। यही सुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपरवाइज लर्निंग, डेटा विद अ टारगेट। क्योंकि इन जनरल अपन जैन की बात करें तो हमने टारगेट कहां रखा था? ये तो अनसुपरवाइज लर्निंग हो रही थी अभी तक। तो अब आपने सुपरवाइज को मतलब अनसुपरवाइज को सुपरवाइज में कन्वर्ट करने की बात करी। तो ये कह रहा है कि जो G2 आउटपुट दे रहा है वो एज अ टारगेट होगा G1 के लिए। यानी आप डेटा में टारगेट ऐड कर रहे हो कि ये अचीव करना है मेरे को। ये ठीक है सोहेल? ठीक है, ये अचीव करने की बात कर रहे हो तो D1 टू G1 एंड G1 टू D2। अच्छा, ऐसा कहने की बात कर रहे हो तो D1 टू G1। चलो फिर से अपन इन सारी बातों को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करें। ऑलराइट, अभी आप मुझे बताइए, लेटेंट स्पेस से G1 ने लिया, G1 का कनेक्शन किसके साथ करूं मैं? ना, टेल मी टू हुम द G1 शुड बी कनेक्टेड। यस, आप कह रहे हो रियल डेटा से। ओके, ठीक है। ये कह रहा है G1 टू बोथ D1 एंड D2। ठीक है, ओके। तो भाई G1 को D1 के साथ भी एंड G1 को D2 के साथ भी, दोनों के साथ। तो हमारे पास D1 ने रियल डेटा भी ले लिया और इसका भी ले लिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसने जो फीडबैक दिया, ये फीडबैक इसने दिया किसको? ये भाई फीडबैक दे किसको रहा है? G2 को तो नहीं दे रहा है फीडबैक। क्या लग रहा है आपको, किसको फीडबैक देगा ये? तो D1 टू G1 एंड G1 टू D2, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा,
ये D1 फीडबैक किसको देगा? अब मुझे अगला कनेक्शन बताइए। आपने कहा सर जनरेटर ने D1 को भी दिया इनपुट और D2 को भी दे दिया इनपुट, दोनों को दे दिया। अब नेक्स्ट कनेक्शन किससे किसके बीच में करूं? यस, क्योंकि यदि मुझे G1 को टारगेट स्पेसिफाई करना है तो भाई उसके लिए G2 को भी तो स्ट्रेंथ, उसको भी तो समझदार होना पड़ेगा। ये है तो क्या D1 से G2 में जाएगा फीडबैक, और G2 को ये बताया जाएगा कि भाई इस तरीके का जनरेटर, इस तरीके का डेटा तेरे को जनरेट करना चाहिए था, तो जनरेट G2 G1 को बोलेगा भैया इस तरीके का तेरे को जनरेट करना चाहिए था, मेरे पास से फीडबैक आया है। तो यदि फीडबैक देना था तो डायरेक्ट क्यों नहीं दिया, G2 को क्यों दिया? एक ये क्वेश्चन भी है। ठीक, ओके, तो देखते हैं। देखिए देखिए ओके, G1 जो है फीडबैक फ्रॉम D1 टू G1 एंड फ्रॉम D2 टू G2 ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, तो D1 से G1 में फीडबैक गया, तो यहां से इसने, मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं। ओके, एक बार फिर से उसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं फीडबैक को डॉट से शो कर रहा हूं। ठीक, तो जनरेटर ने कुछ जनरेट किया, वो उसने D1 को भी दे दिया, वो उसने D2 को भी दे दिया। ये कहा था आपने इनिशियली कि दोनों को दिया गया है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू टोल्ड, है ना? G1 से दोनों को गया, D1 D2 को गया, फिर D1 ने G1, देखिए यहां भी रम्या बोल रही D1 ने G1 को दिया फीडबैक, यहां भी कहा जा रहा है D1 ने G1 को दिया एंड D2 ने G2 को दे दिया। अच्छा, तो भाई यदि D2 G2 को फीडबैक दे रहा है तो भाई किस खुशी में दे रहा है उसको? G2 ने तो अभी तक कुछ जनरेट करा ही नहीं है, तो उसको फीडबैक किस बात का मिल रहा है? भाई जब तक उसकी एक्टिविटी नहीं हुई तो उसको तुम फीडबैक किस बात का दे रहे हो? क्या बताने के लिए आप उसको फीडबैक दे रहे हो? यस, और आप यहां, भाई जब इसने इसको भी दिया तो ये दोनों से फीडबैक लेना, G1 दोनों से फीडबैक ले, दोनों डिस्क्रिमिनेटरों से फीडबैक लेना चाहिए इसको। इसको किस खुशी में दे रहे हो फीडबैक? तो इसने तो कुछ जनरेट करने वाला तो ये था, इसको क्या दिया? तो क्वेश्चन है। यस, फिर बताइए क्यों करा ऐसा? बट हाउ विल टारगेट इज गिवन टू द G1 फ्रॉम G2 देन? ये तो बात है, ये भी क्वेश्चन है कि टारगेट भाई कैसे दिया जाएगा, इसको टारगेट कैसे, इसको कैसे दिया जाएगा टारगेट देने के लिए ये कहा कि G2 उसको टारगेट देगा G1 को, G2 विल गिव अ टारगेट टू द G1 कि तेरे को ऐसा बनाना था, तो उसके लिए G2 को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अभी ये ऐसा मामला आया, ये कहा गया कि भाई D2 G2 को फीडबैक देगा, और इस फीडबैक के हिसाब से G2 G1 को बोल रहा है तेरे को ऐसा टारगेट बनाना चाहिए था। तो फिर अब अगला, चलो ठीक है, ये इसको फीडबैक देगा। अब G2 अपनी तरफ से भी तो कुछ बनाएगा, वो क्या D3 को देगा? क्या वो D3 को देगा जो कुछ बनाएगा? फिर D3 G3 को फीडबैक देगा और G3 G2 को बताएगा कि भाई तेरे को ऐसा बनाना था। फिर G3 कुछ बनाएगा, वो D4 को देगा, और D4 G4 को बोलेगा कि भैया ऐसा बनना चाहिए था तेरे, उसको बता दे। यस, इसी तरीके से कुछ हो रहा है। यस, बोलिए। D1 टू G2 एज वेल, अच्छा D1 टू G2 एज वेल, यहां भी D1 टू G2 एज वेल, यहां से भी फीडबैक जा रहा है, ये भी, तो इनको भी क्रॉस कर रहे हैं आप, तो मल्टीपल फीडबैक हो रहे हैं आपस में, तो इस तरीके का नेटवर्क बन रहा है। तो फिर आपने D1 टू D2 ये भी क्यों छोड़ दिया? इनको भी कनेक्ट कर दो यार, इनकी क्या गलती है? इनको भी कनेक्ट करिए ना, फिर साथ में कर दो। क्यों सोहेल, कर दो ना उनको भी कनेक्ट, D1 D2 को भी करो, D2 D3 को भी करो, सबको करो कनेक्ट, क्या दिक्कत है?
होने दो, कनेक्शन बनने दो। तो यस, ठीक है, नहीं करना, ओके, इनको नहीं करना, क्यों नहीं करना आपको? D1 D2 को क्यों नहीं करना, और D2 D3 इनको क्यों नहीं करना? भाई डिस्क्रिमिनेटर है ना, इनको भी तो डिस्क्रिमिनेटर काम होता है ना, रियल डेटा लेना और जनरेटर का जनरेट करा हुआ लेना, ठीक है, तो नहीं करोगे। फीडबैक इज टू बी ट्रीटेड बाय द जनरेटर फर्स्ट, ठीक है, जनरेटर के फीडबैक को ही पहले ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, देखिए क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। यह है स्टैक, ठीक है, स्टैक जन। अब एक मिनट और मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये सारी चीजें हटा रहा हूं, ओके, ये हटा दी सारी चीजें। अब ध्यान से फिर समझिएगा, ठीक है। हमने कहा कि स्टैकिंग कर रहे हैं, यानी एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ठीक, रखो एक के ऊपर एक, G1 G2 G3 G4, D1 D2 D3 D4, ठीक है भैया, स्टैकिंग कर दी इनकी, है ना, ये बोला था यूज मल्टीपल जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। द जनरेटर्स आर स्टैक्ड इन अ सीरीज with the first generator being the one that produces the input data। उसने ये नहीं बोला कि डेटा, उसने बोला इनपुट डेटा जनरेट करता है ये, ठीक है। एंड द सेकेंड जनरेटर बीइंग द वन दैट प्रोड्यूस द डेटा टू बी यूज्ड एज अ टारगेट, टू बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर द फर्स्ट जनरेटर, कि भैया जो पहले वाले जनरेटर को ऐसा डेटा जनरेट करना चाहिए था। द सेकेंड जनरेटर विल प्रोड्यूस द डेटा, ये भी तो जनरेटर तो सारे ही डेटा प्रोड्यूस करेंगे, ऑल द जनरेटर्स विल प्रोड्यूस द डेटा, ये भी करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, सब डेटा जनरेट करेंगे। जनरेटर का काम ही है ना यार, प्रोड्यूस करना डेटा हो, ठीक है, तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो भाई इसने इसने डेटा जनरेट करा, जनरेटर ने, ये डिस्क्रिमिनेटर के पास गया, G1 से डेटा किसके पास गया? The discriminator are also stacked with the first discriminator being used to determine the quality of the input data। वो इनपुट डेटा की, क्योंकि अब इसने कहा प्रोड्यूसर्स द इनपुट डेटा, तो अभी मैं यही मान लूं कि भाई इसने जो प्रोड्यूस करा ये डिस्क्रिमिनेटर इसको लेगा, D1 लेगा इसको, वो क्वालिटी चेक करेगा, इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए तो भाई इसके पास इनपुट भी होना चाहिए, तो ये G1 तो लेटेंट स्पेस से ले रहा है, ओके, और ये ले रहा है रियल डेटा और प्लस फेक डेटा, तो इसने इसने लेटेंट स्पेस से डेटा लेकर फेक बनाया और रियल डेटा डिस्क्रिमिनेटर वन ने लिया, दोनों ले लिया, तभी तो क्वालिटी चेक होगी ना। क्वालिटी चेक करना कोई मजाक थोड़ी ना, ऐसी क्वालिटी तो रियल और फेक के बीच में चेक होगी, ठीक है, ऐसे ही होगा क्वालिटी चेक। अब ये होने के बाद, ठीक है, ये काम होने के बाद नेक्स्ट ये जो डिस्क्रिमिनेटर है D1, ठीक है, यहां देखिएगा इनने अलाइन में फिर झोलमोल करा। The discriminator also stack with the first discriminator being used to determine the quality of input data. The second discriminator is used to determine the quality of the data generated by the first generator. To determine the quality of the data generated, the second is used to determine the quality। भाई यदि दूसरा वाला डिस्क्रिमिनेटर यूज करेगा पता करने के लिए कि G1 ने कैसी क्वालिटी जनरेट करी, तो भाई तो कैसे, हाउ, इसको क्यों बोलूं कि भाई तू G1 की क्वालिटी चेक करो, तो D1 ने क्या करा फिर? तो यहां हमने बोला कि भाई D1 तू देख कि मैंने कैसा जनरेट करा, ऐसा बोल रहा हूं मैं, तो या तो G1 से D2 पे जाए डायरेक्ट, D1 पे जाए ना, लेकिन वो कह रहा है D1 विल टेक इनपुट डेटा, तो हमने दिया, एंड D2
फिर उसने अलग से स्पेसिफाई करा कि D2 द सेकंड डिस्क्रिमिनेटर विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय द फर्स्ट जनरेटर। सो ये नहीं था फर्स्ट जनरेटर का, कोई और था। ये तो ट्विस्ट है ना, आई रहा। तो भाई मैं जनरेटर का डेटा दो दो डिस्क्रिमिनेटर को क्यों दूं चेक करने के लिए, कि भाई तू भी चेक कर मेरी क्वालिटी, तू भी चेक कर मेरी क्वालिटी, दोनों चेक करो बैठ के। ये ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी अननेसेसरी? तो फिर D1 से हटाओ, यहाँ ये वाली चीज हटाओ फिर D1 से, कि नहीं भाई मैं जो बना रहा हूं वो मैं D2 को दूंगा चेक करने के लिए, ये चेक करेगा। और यदि ये चेक करेगा तो जो G2 बनाएगा वो कौन चेक करेगा? वो फिर D2 नहीं करेगा, वो फिर D3 करेगा, वो D3 करेगा। ठीक है, तो सारे हटाइए फिर। यस, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर कैन गिव मोर फीडबैक्स एट द सेम टाइम मे बी। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ठीक है रुकिए जरा, एकदम से नहीं, इसको हटाओ फिर, इसको भी हटाओ। ठीक है, हम उसकी लाइन पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो। 2 मिनट और लूंगा आपके, ठीक है ध्यान से समझिएगा। G1 D2 को दे रहा है, तो G2 DT को D3 को देगा, और G3 D4 को देगा कि भाई तुम मेरी क्वालिटी चेक करो, क्योंकि एंड सो ऑन है ना। और ये कहा गया कि जो G2 बनाएगा वो एज अ टारगेट काम करेगा G1 के लिए, कि तेरे को ऐसा बनाना चाहिए था, ठीक, तेरे को ऐसा डेटा बनाना चाहिए था। ऑलराइट, तो अभी हम ये कहें कि भाई G1 ने D2 को दिया एज अ चेक करने के लिए कि तुम देखो पता करो कि मैंने कैसी क्वालिटी का डेटा बनाया। और ऑब्वियसली G2 भी लेटेंट स्पेस से ही डेटा उठाएगा, वो भी कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, वो D3 को देगा। लेकिन D2 फीडबैक G2 को दे रहा है कि भाई जो पुराने वाला जो तुम्हारा जनरेटर था ना, उसने ऐसा डेटा जनरेट करा था, उसको समझा दो जरा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि ठीक है, तो जैसे इसको उसका फीडबैक मिला जो G1 ने दिया था, ये इसको बोलेगा कि भाई तेरे को ऐसा डेटा जनरेट करना चाहिए था, ठीक है, तेरे को ऐसा डेटा जनरेट करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने डेटा जनरेट करके G2 ने आगे वाले को दिया, दूसरे डिस्क्रिमिनेटर को, इसने उठा के फीडबैक G3 को दे दिया, और G3 इसको बोल रहा है कि भाई तू देखना ऐसा डेटा जनरेट करना। G3 भाई भी खुद लेटेंट स्पेस से डेटा उठा के ये भी कुछ ना कुछ बना रहा होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इसको फीडबैक देगा, ये भाई भी जनरेट कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, G4 ये भी जनरेट कर रहा है। इस तरीके से ये क्रॉस कनेक्शंस हो रहे हैं। ओके, द फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर D1 चेक्स द क्वालिटी ऑफ रॉ डेटा। हाँ वो तो, हाँ सर ये तो है ही ना, वो तो रॉ डेटा ही, पहला डिस्क्रिमिनेटर रॉ डेटा की क्वालिटी देख रहा है। D1 सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू G2। अब सर देखिए यहाँ पर मैंने वही करा है ना। अच्छा, D1 G2 को दे रहा है। ओके, आप ये कह रहे हो कि D2 G2 को नहीं देगा, D1 देगा। और रॉ डेटा की क्वालिटी चेक करने के लिए, रॉ डेटा की क्वालिटी चेक करने के लिए भाई D1, तो फिर भाई बात यह है कि फिर ये इसको भी दे, तभी जाके रॉ डेटा की क्वालिटी चेक हो। यानी G1 D1 D2 दोनों से कनेक्टेड हो, G2 D2 और D3 से भी कनेक्टेड हो, एंड सो ऑन, फिर इस तरीके का नेटवर्क बने, तो आपस में सब जुड़े रहे। ओके, खैर ठीक है, आप लोग के ओपिनियंस आए हैं मेरे पास काफी। What is the images generated by the multiple generators from LS for are the same? That wouldn't mean that the repetition of the input data and the same input getting trained more. एक ये भी बात है, ठीक। तो आपके जो सजेशन आए हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल कनेक्शंस हो रहे हैं G1 का, यहाँ भी ऐसे कुछ करके कनेक्शंस हो रहे हैं, ठीक। एक छोटे से पैराग्राफ में सारी बातें तो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी हम देखते हैं मेरे पास। और जो है
दैट इज स्टाइल जेन की बात कर रहे हैं ना। हाँ ये देखिए, यही पढ़ रहे हैं अपन। दैट इज योर ओके, हाँ स्टैक जेन, एक्चुअली वी आर स्टडिंग द स्टैक जेन। ओके, तो स्टैक जेन इज नॉट मेंशन्ड हियर, इन्फो जेन है, बिग जेन है। ओके, हाँ स्टैक जेन नहीं है। ओके, लीस्ट स्क्वायर जेन, यहाँ पर कुछ और अलग तरीके की जो जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क है वो यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, स्टैक जैन यहाँ पर नहीं दे रखा मुझे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी और भी टाइप के जैन्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, खैर एनीवेज नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पर हाँ मोर इमेजेस जनरेटेड, जो भी आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंटरकनेक्शन इनका हो रहा है, जिसको अपन आगे की बात में क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा और आपको लेना चाहूँगा कि एक कोड बनाया है मैंने दैट इज रिलेटेड टू द कंडीशनल जैन। ठीक है, तो इस मैं इसको बता देता हूँ ऐसे कि कंडीशनल जैन में क्या करा मैंने, जनरेटर बनाया, ओके, डिस्क्रिमिनेटर बनाया, ऑलराइट। और कंडीशनल में आपने पढ़ा ही था कि हम क्या करते हैं, वी गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन टू द जनरेटर, ये हम कहते हैं। दोनों को कंबाइन करके जैन मॉडल बना दिया, ट्रेनिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग कर दी एंड जो बात है वो इमेजेस को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, दैट्स इट, इतना जो काम है ये मैंने करा यहाँ पर। ठीक है, ट्रेनिंग करवा दी, और जैसे हमने पहले आर्किटेक्चर देखा था 1000 इटरेशन तक चलाया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 1000 इटरेशन तक ये पूरा चलाया गया है कंडीशनल जैन। ओके, इसी तरीके से डी जैन भी बनाया मैंने, डीप जैन। ठीक है, उसको भी 1000 इटरेशन तक चलाया है। ओके, ये आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोड मैंने पब्लिक कर रखा, आप मेरे केगल से उठा सकते हैं। ठीक, इस कोड को मुझे समझाना भी है तो वो तो अगले क्लास में मैं उसको पूरा ही समझाऊंगा, जस्ट बता रहा हूँ आपको इनिशियली यहाँ पर। ठीक, तो एक बात है, आप भली स्टैकिंग कर दो, सुनिएगा जरा ध्यान से। मेरे पास जो एक रेगुलर काम होता है जैन मॉडल का, वो तो यही है, लेटेंट स्पेस से जनरेटर लेगा, जे जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को इनपुट देगा, डिस्क्रिमिनेटर रियल इनपुट भी लेगा, तभी तो जाके वो क्वालिटी को चेक करेगा, और ये आपको रियल या फेक में आपको जवाब देगा कि ये रियल था या फेक था। ठीक है, ये जो है इसका फीडबैक यहां से उठ के जनरेटर को वापस जाता है। ठीक है, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि भाई जिस जनरेटर ने काम करा, ठीक है, जीवन ने यदि काम करा, तो जीवन को किसने काम कर दिया, इसने कुछ जनरेट कर दिया, तो ये D1 को दे सकता है, ये D2 को भी दे सकता है, ये D3 को भी दे सकता है, ये D4 को भी दे सकता है, सबको देगा, ये देने को दे सकता है। अब जो G2 है, G2 जो है वो क्या जनरेट कर रहा है, D2 क्या जनरेट कर रहा है, तो D2 को क्या आपने D1 के माध्यम से, D1 के माध्यम से फीडबैक दिया जो जीवन को नहीं दिया। आपने G2 को दिया फीडबैक कि भाई ऐसे करके डेटा बनना चाहिए था, ऐसा डेटा बनना चाहिए था। ठीक है, G2 को फीडबैक दिया आपने, और G2 भी ऑब्वियसली वो भी कुछ जनरेट कर रहा है, वो भी डेटा जनरेट कर रहा है, तो वो जीवन को टारगेट बोल रहा है कि यार देख, ये मैंने जो बनाया है ना, क्योंकि मुझे पता चला D1 से कि भाई ऐसा बनना चाहिए था, तो भाई तूने जो बनाया ना उसमें ये गलती है, तो तुझे डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल रहा, मैं तेरे को बता रहा हूं कि ऐसा बनाना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ यहां पर जो है अरेंजमेंट चल रहा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, इसको फॉलोअप ले लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, डोंट वरी। ठीक है, आज मुझे इतनी बात करनी है आपसे।